Hello friends, today's video is going to be very interesting and it will help you to learn better. आज का वीडियो में आप सीधे इंग्लिश बोलना सीखेंगे। जो मैं बता रहा हूं उतना कीजिए, उतना सीख गए आप, that is good. Okay, that means today we are going to do the most important part of spoken English and that is translation. Okay, translation. Without translation you cannot think to speak fluently. To speak fluently you need to translate. अंग्रेजी सीखने के लिए हिंदी की ज़रूरत पड़ती है। हिंदी टारगेट लैंग्वेज है हमारी, या फिर आपकी मातृभाषा जो भी है। ओके, मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ हिंदी में, आप ट्रांसलेट करेंगे। ओके, मैं सिर्फ हिंदी में बताऊँगा, आप ट्रांसलेट करेंगे, बाद में मैं उसका उत्तर दे दूँगा, फिर चेक कर लीजिएगा कि आपने सही बोला है कि नहीं। याद रखिए, जो आप हिंदी में बोलते हैं वो अगर आप इंग्लिश में बोल दिए तो आपका स्पोकन इंग्लिश हो गया, इंग्लिश भी ठीक हो गई। ऑलराइट, तो मैं आपको अब शुरू करता हूँ ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। राइट, सो मैं पढ़ रहा हूँ कुछ सेंटेंसेस। अभी सुबह है, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? अभी सुबह है, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? ओके, रविवार का दिन था, वर्षा होती है, क्या होगा बताइए? वर्षा होती है। सन 2001 का वर्ष था, ट्रांसलेट। ओके, अभी नहीं बताऊंगा मैं, आगे सुनिए। बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु है मतलब चल रहा है। रात के 2 बजे मेरी नींद खुली, रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। आज ठंड क्यों नहीं है, ट्रांसलेट करना है आपको। आज ठंड क्यों नहीं है। हल्की बारिश हो रही है, ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि ये तो बोलना पड़ेगा ना। आप खड़े हैं, अरे यार हल्की बारिश हो रही है, तो अगर आप इसका ट्रांसलेशन नहीं जानेंगे तो फिर आप कैसे करेंगे, है ना। इसलिए ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ये एकदम ज़रूरी है। ये पुराना भी है, नए तरीके से मत जाइए। पुराना तरीका एकदम टेस्टेड है, वही सही है। ऑलराइट, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको ट्रांसलेट करना है, बाद में मैं आंसर दूंगा। आज अभी भोर है, अभी भोर है या सुबह है, ठीक है। वर्षा नहीं होगी, ठीक है। बाहर बहुत ठंड है, क्या होगा ट्रांसलेशन? यह उसकी समस्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार छोड़ो, यह उसका समस्या है। ओके, तो वो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा ना, लीव इट, मैं आगे नहीं बताऊंगा। यह उसकी समस्या है, इसको ट्रांसलेट किए। ओके, 9 बजे हैं, बर्फबारी हो रही है। थिंक, थोड़ा सोच के रखिए, हो सकता है तो लिख लीजिए। हवा जोरों से चल रही है, क्या होगा? अरे यार बाहर हवा बहुत जोरों से चल रही है, तो क्या होगा? चांदनी रात है, क्या बोलेंगे? अरे दोस्त चांदनी रात है, चलो घूम आए। तो इसका आंसर आप खुद सोचिए, मैं बताता हूँ इसके बाद। ठीक है, अब उत्तर की बारी। दैट मीन्स ट्रांसलेशन देखिए आप कितना सही करते हैं या नहीं। ट्रांसलेशन एकदम ज़रूरी है, ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस किया कीजिए। ओके, अभी सुबह हो रहा है, हो रही है, क्या होगा? इट इज़ मॉर्निंग। रविवार का दिन है, इट इज़ संडे। 2000 का वर्ष था, इट वॉज 2001। वर्षा होती है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? वर्षा होती है, इट रेन्स, ठीक है। रात को 2 बज रहे थे जब मैं उठा, इट वॉज 2 o'clock when I woke up। रात के 2 बज रहे थे जब मैं उठा। ट्रांसलेशन, इट वॉज 2 o'clock when I woke up।
आज ठंडा क्यों नहीं है, अगर ऐसा पूछना हुआ तो ओके, वाई इज इट नॉट कोल्ड टुडे, वाई इज इट नॉट कोल्ड टुडे, वाई इज इट नॉट कोल्ड टुडे, आज ठंडा क्यों नहीं है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। अगर ये बोलना पड़ा, ये तो स्पोकन ट्रांसलेशन नहीं है, ये स्पोकन इंग्लिश है, ये बोलने में मदद करता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका ये मतलब आपको इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, और कुछ नहीं है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग, इट इज ड्रिजलिंग, मिला के बोलिए इट्स ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग, ओके। ड्रिजल, ड्रिजल मतलब छुन 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 छुन, छोटा छोटा बारिश के बूंदे, वो होता है ड्रिजलिंग। अभी भोर हो रहा है, क्या होगा, इज डॉन। इट, आप देख रहे हैं इट का, एक्चुअली मैं इट का प्रयोग सिखा रहा हूं आपको, मैंने पहले नहीं बताया, ओके। ये है इट का प्रयोग जो आप स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश में करेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाने से आपकी इंग्लिश फास्ट हो जाएगी। इसीलिए इस लेसन के बाद भी प्लीज़ ट्राई टू प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस बोल के जानना नहीं, आप जानते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करने से बोल पाएंगे। अगर बार 10 बार बोल देंगे ना, इज ड्रिजलिंग, इज ड्रिजलिंग, इज ड्रिजलिंग, इट इज डॉन, इट इज डॉन, इट इज डॉन, इट इज डॉन, इसको रियाज कहते हैं, ओके। बाहर बहुत ठंड है, दोस्तों ने बोला यार बाहर बहुत ठंड है। इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, या इट इज़ फ्रीजिंग आउटसाइड, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, अरे यार इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। 9 बजे हैं, क्या होगा, इट इज़ 9 o'clock। कुछ वस्तु होते हैं जैसे मतलब कि जैसे फ़ैन काम कर रहा है कि नहीं, या फिर ये जनरेटर काम कर रहा है कि नहीं, इज इट वर्किंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। बर्फबारी हो रही है, इट इज स्नोइंग। हवा जोरों से चल रही है, क्या होगा, हवा जोरों से चल रही है, क्या होगा, इज ब्लोइंग हार्ड। धीरे से बोल रहा हूं, इट इज ब्लोइंग हार्ड, इट्स ब्लोइंग हार्ड, ठीक है। चांदनी रात है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि चांदनी रात का वर्ड का मीनिंग नहीं पता है। ग्रामर में है का शब्द का इस्तेमाल आप सीख लेते हैं, लेकिन चांदनी ये वोकैबुलरी में आ जाता है, जो कि आप बहुत हल्के में ले लेते हैं, इसका मतलब ये, इसका मतलब वो। हैव यू अंडरस्टूड। सो चांदनी रात है, इट इज़ मून लिट नाइट, ठीक है, इट इज़ मून लिट नाइट। ओके फ्रेंड्स, सो ये ट्रांसलेशन का था, लेकिन ये ट्रांसलेशन, ये ज्ञान आपको इंग्लिश सीखने में थोड़ी और मदद करेगी। ऐसे और लेसन्स मेरे आएंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, ओके। ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, न कि मेरी मैं क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन कोई काम नहीं आएगा आपको, आप जितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप जितना बोलते हैं, जो मैं दे रहा हूँ वो प्रैक्टिकल स्पोकन इंग्लिश है, उसको आप बोलिए। एक ग्रामर में 1 घंटा 1.5 घंटा उलझे, आपको कार चलाना सीखना है तो आप ट्रैफिक रूल सीखते हैं, तो ट्रैफिक रूल सीखने से क्या आप कार चलाना सीख जाएंगे? नहीं। वैसे ही ये जरूरी है, ट्रैफिक रूल्स जरूरी है, वैसे ग्रामर भी जरूरी है, लेकिन ग्रामर सीखने से आप स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखते। स्पोकन इंग्लिश सीधे डायरेक्ट प्रैक्टिस से ही हो सकता है, ठीक है। आप गूगल मीट में मेरे से बात कर सकते प्लीज़, और मैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले में बहुत अच्छे रिहर्सल वीडियोज़ आपके पास आने वाले हैं। मेरा मेन पर्पस है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट आई वांट टू टीच यू सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश। बस आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टडी चैनल है, ये एजुकेशनल चैनल है, इसीलिए आपको कोई भी चटपटा मजाक नहीं मिले। धन्यवाद।